प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आज आपको सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ। सफलता का सिद्धांत क्या है, सफलता का मतलब क्या है। अक्सर हम लोग सफलता के बारे में जो एक विचार रखते हैं वो ये होता है कि हम सफलता का मानदंड जो है वो पैसे से आंकते हैं। पैसा मतलब संपत्ति, धन दौलत और बैंक अकाउंट और हमारी पोजीशन, हमारा प्रेस्टीज, हमारा प्रोफेशनल लाइफ, इससे हम सफलता आंकते हैं किसी व्यक्ति की। और इस तरह से हम उसको सफल या असफल मानते हैं। जो बहुत पैसे वाला है उसको हम सफल मानते हैं, जो कम पैसे वाला है उसको असफल मानते हैं। ये हमारी एक सोच है, हमारा माइंडसेट है। लेकिन जो सही चीज़ बताई जाती है, जो विशेषज्ञ बताते हैं, वो सफलता का मतलब ये होता है कि हम जो भी जीवन में करना चाहें आसानी से कर लें, जो भी पाना चाहें उसको पा लें। इसमें हमें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, कोई बाधा न पड़े, पैसे की, समय की कोई बाधा न पड़े। यही हमारी सफलता होनी चाहिए। इसी को सफलता बोलते हैं। वो सफलता छोटी छोटी चीज़ों में भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी हो सकती है। तो यह जो है बहुत साधारण सा इसकी परिभाषा है, लेकिन हमारी जो सोच है उसके मुताबिक हम परिभाषा के में पैसे का बहुत महत्व देते हैं। लेकिन इसमें कहा जाता है कि पैसे का महत्व एक पार्ट है, बाकी बहुत सी चीज़ें इसमें सफलता में, बहुत सारे आयाम हैं इसमें, और सफलता के सिद्धांत भी अलग हैं। सफलता का सिद्धांत जो है वो 2000 साल पुराने बने हुए हैं, आज के बने हुए नहीं हैं। और वो बिल्कुल पूरी तरफ से उसी तरह से चले आ रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और आने वाले समय में भी 2000 साल तक वो वैसे ही सिद्धांत बने रहेंगे जो आज हैं या पहले थे, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह स्थायी सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, सफलता के क्या सिद्धांत है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सफलता को सिर्फ अपने किए हुए कामों से आंकते हैं। ठीक है, जो हमने किया काम वो भी हमारी सफलता में ही आता है, लेकिन जो बड़ी सफलता मिलती है या जो सफलता को मिल रही है वो कैसे मिल रही है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। उसके पीछे क्या कारण है, क्या उसका बैकग्राउंड है। तो सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहली जो ज़रूरत है सफलता के लिए कि टू हैव ए ड्रीम। एक अपना सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए कि हम किस चीज़ में सफलता चाहते हैं और सफलता क्यों चाहते हैं। अक्सर हम लोग सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत गहराई से नहीं सोचते। लेकिन अगर हम अपने कारणों को सोचेंगे कि हमको क्यों चाहिए सफलता, क्यों कारण ये चाहिए, क्यों हमको मिलना चाहिए, और उसको हम सीरियसली अगर उसको पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो सफलता के लिए ये सपने के लिए कहा जाता है कि हम सपनों को लिख लें। जो भी हमारी आवश्यकता है, जो भी हम पाना चाहते हैं, उसको हम एक कागज़ पर लिख लें और उसको रोज़ पढ़ें, रोज़ उस पर थोड़ा कार्य करें, रोज़ उस पर थोड़ा समय दें, उसके बारे में सोचें, उसको विजुअलाइज़ करें, बल्कि उन चीज़ों का चित्र लगाएं जो हमको चाहिए। जैसे हमको अगर गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, कोई अगर हम घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो वहाँ के चित्रों को हम लगाएं और तत्साथ हमेशा देखते रहें, तो वो हमारे दिमाग पर असर करता है। और सफलता ड्रीम जो है वो हर इंसान का एक स्वाभाविक दायित्व है, एक स्वाभाविक इच्छा है, उनका गुण है, ईश्वर ने दिया हुआ है। बिना ड्रीम के आदमी एक निर्जीव प्राणी की तरह है, क्योंकि वो कुछ करेगा नहीं। इसलिए जब तक हमारे ड्रीम्स रहते हैं तब तक हम काम करते हैं और हमारा दिमाग और शरीर चलता रहता है। दूसरा है कि टू हेल्प अदर्स। हम सफलता पाना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी ही मदद न करें, बल्कि कुछ दूसरों लोगों की मदद करें। कैसे मदद करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उनके बारे में जेन्युइनली सोचेंगे, सही ढंग से सोचेंगे, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि वो सब उस परेशानी से दूर हो सकें। तो जब वो सफल होंगे तो वो सफलता फिर हमको मिलने लगेगी। टू हेल्प अदर पीपल टू सक्सीड देन वी सक्सीड, ये सफलता का मूल मंत्र है। तीसरी चीज़ है कि बाई चेंजिंग आवर थिंकिंग्स, हम जो चीज़ सोच में हैं उस लेवल तक हमारी सफलता मुझे मिल रही है। अगर हम उससे बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसके अनुसार हमारी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपका जीवन बनता है। इसलिए अगर जीवन बदलना चाहते हैं तो सोच बदलनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही आवश्यक है, लेकिन सोच बदलना इतना आसान नहीं है।
बहुत कठिन है, क्योंकि जो हमारी सोच बनी है वो भी बहुत लंबे समय के बाद बनी है। इसलिए एक अचानक सोच को बदलना, दूसरे सोच में जाना, दूसरे माइंडसेट में जाना, ये भी जो है वो कठिन है और पेनफुल है। हम अपनी आदतों को बदलने में बहुत हमको तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है। इसलिए धीरे धीरे इसको हम बदल सकते हैं, और तब बदल सकते हैं जबकि हम एक निश्चय कर लें कि हमें सफलता चाहिए, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको सोच बदलनी होगी। तो इसका जब हम निश्चय करेंगे तभी हम अपना सोच बदल सकते हैं। सोच बदलने के लिए हमको एसोसिएशन बदलना पड़ेगा, अपनी संगत को बदलना पड़ेगा। हम जिन लोगों की संगत में हैं वैसी हमारी सोच बनी है और वैसा हमारा जीवन है। तो बेहतर जीवन के लिए हमें अच्छे सोच वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा। वो लोग कहाँ मिलेंगे? आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण आजकल पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई उपलब्ध है। जो सफल लोग लोगों ने अपने अनुभव को लिखा है पुस्तकों में, वो पुस्तकें उपलब्ध हैं। वो फेसबुक में, यूट्यूब में, गूगल में या फिर दुकानों में पुस्तकें उपलब्ध है। हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, बराबर उसका अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मीडिया शेयर्स हैं जहाँ के उनके लाइव एक्सपीरियंसेस उसमें लिखे बताए हुए रहते हैं। फिर सेमिनार्स हैं जहाँ कि वो लोग आते हैं, कोई लाइव वहाँ पर आते हैं, प्रोग्राम देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए हम अपने एसोसिएशन बदल सकते हैं। हम और एसोसिएशन बदलने से हमारा माइंडसेट बदलेगा। दूसरी चीज़ ये फ़ायदा होता है कि जितनी हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं सफल लोगों की, वो सफलताओं की कहानियाँ हैं और वो असफलताओं की भी कहानियाँ हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो कैसे उन्होंने सफलता पाई, इसका उन्होंने क्लियर कट तरीका बताया है, अपने अनुभव बताए हैं, जो भी परेशानियाँ आई उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इसलिए हम उनके अनुभवों से लाभ उठाना है हमको। उनके परिस्थिति को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि जब वो सफल हो सकते हैं तो हम भी सफल हो सकते हैं। उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, हमें बहुत ही ज़्यादा एक धैर्य और साहस मिलता है। इसके बाद समस्याओं को डील करना। समस्याएं जो है हमारे जीवन की अंग है। हम समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते। समस्याएं हमेशा हमारा पीछा करती हैं। डे टू डे की समस्याएं और फिर लंबी लंबी समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं, दोनों हमारा पीछा करती हैं। तो उनको फेस करते हुए हमें सफलता के लिए काम करना है। हम अगर ये सोचते हैं कि समस्याएं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी तब हम सफलता के लिए काम करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। समस्याएं हमेशा कुछ ना कुछ बनी रहेंगी हमारी लाइफ में। प्रॉब्लम्स हमेशा बने रहेंगे। तो उन्हीं के बीच में हमें रास्ता निकाल करके हमें सफलता पानी है। और सफलता ही पाना इसीलिए है कि हम उस समस्या से निकलना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। तो हमारा नेचर क्या होता है कि हम सफलता के बारे में, हम समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, समाधान के बारे में कम सोचते हैं। तो समस्या के बारे में सोचते सोचते हमें समस्याएं बहुत बड़ी दिखती हैं और उसके कारण हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर हम चुपचाप बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम उस समस्या को पहचान करके उसके सोल्यूशन के बारे में हम सोचें, सोल्यूशन के बारे में उसके हम पता करें, सोल्यूशन के बारे में हम लोगों से आइडिया लें, जैसे सफल लोगों के जीवन से हम आइडिया लेंगे तो हमें सोल्यूशन दिखेगा और हम सोल्यूशन हम पा सकते हैं। तो समस्याओं को लेकर बैठना नहीं है, बल्कि उसके हल के बारे में ज़्यादा विचार करना है, उसके बारे में फोकस करना है। और ये एसोसिएशन बदलने से, लोगों की बातें सुनने से, लोगों की कहानियाँ सुनने से यह स्पष्ट हो जाता है। चौथी चीज़ है टू ऑनर फेलियर। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक रात में नहीं मिलती। हम कितनी मेहनत कर लें लेकिन सफलता हमेशा नहीं मिलेगी। हमें हमेशा असफलता मिलेगी, फेलियर्स मिलेंगे हमको। हम जो भी काम करेंगे उसमें हमें असफल होने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि हम सीख रहे होते हैं। हमारी गलतियां हमेशा होती रहती हैं हमसे और उसके कारण हमें असफलता मिलती है। तो असफलता से हमको घबराना नहीं है, बल्कि इसे ये मानना है कि ये सफलता की सीढ़ी है, हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम जब तक प्रयत्न करना बंद नहीं करते हैं तब तक हम असफल नहीं होते हैं। और ये जितनी भी हम सफलता की कहानियाँ सुनते हैं, सफल लोगों के साथ हम एसोसिएट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो उसमें एक चीज़ हमें कॉमन चीज़ नज़र आती है कि उनका जीवन पूरी तरह से असफलताओं से भरा हुआ था और वो असफल होते हुए भी सफल हो गए। तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि सफलता के लिए असफल होना भी आवश्यक है और उसे ऑनर करना चाहिए, उसे अच्छा समझना चाहिए। उसमें किसी को आलोचना नहीं करनी चाहिए, किसी को उसमें बुरा नहीं सोचना है कि असफल हो रहा है तो वो गलत आदमी है। असफल होना गलत नहीं है, बल्कि उस प्रयत्न करना छोड़ देना वो गलत है। इसलिए असफलता को ऑनर करना, असफलता का सम्मान करना ये बहुत ही आवश्यक है। यह भी हमारे विचारों को बदलने के लिए
इसमें भी हमारे विचार बदलने चाहिए। इसके बाद पे प्राइस। हम कोई चीज़ पाते हैं तो वो मुफ्त में नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, हमको कहीं ना कहीं प्राइस पे करना पड़ता है। वो प्राइस किसी भी चीज़ में हो सकती है, चाहे वो हमारे समय से हो, समय हम दें उसका प्राइस हो, या हमारे विचारों को बदलने का प्राइस हो, आदतों को बदलने का प्राइस हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का प्राइस हो, या पैसा हम पैसा के रूप में हमको कीमत देनी पड़े। हर चीज़ जो है वो हमारे प्राइस के में आती हैं, तो प्राइस हमको देना पड़ेगा। नहीं हम प्राइस देंगे तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए हमको इसके लिए भी तैयार रहना है कि हमको कीमत चुकानी है उस चीज़ के लिए। आखिरी चीज़ है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स का मतलब है काम करने का तरीका। सफलता के लिए काम करने के लिए हमें हमेशा काम करना है और कभी बंद नहीं करना है। लेकिन काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके 4 अंग हैं। पहला है परसिस्टेंसी, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा डिसिप्लिन एंड चौथा फोकस। परसिस्टेंसी किसको बोलते हैं? परसिस्टेंसी का मतलब है कि लगे रहना। एक बार जब काम ने शुरू कर दिया, एक बार हमने प्रयत्न करना शुरू कर दिया तो हम उसमें लगे रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो ये परसिस्टेंसी होता है। इसमें हमको अगर सफलता मिलती है तो भी हम उसमें लगे रहते हैं, अगर छोटी छोटी सफलताएँ मिलती हैं तो भी हम लगे रहते हैं। कभी भी हम इसको छोड़ते नहीं, हम कभी इसको क्विट नहीं करते। ये परसिस्टेंसी किसको कहते हैं? कोई जो स्टेप्स हमको फॉलो करना है उसको हम फॉलो करेंगे ही। जो सिद्धांत हैं, जो हमको काम करना है उसको काम करना ही हमें। और उसी तरह से कंसिस्टेंसी का मतलब है वो भी निरंतरता बनी रहे। रोज़ रोज़ हमें को जो काम करना है उसको हमेशा मेंटेन करना है। हमको एक तरीके को अपनाते रहना है, तो कहीं बंद नहीं करना है जब तक कि हमें सफलता मिल न जाए। तो कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता और परसिस्टेंसी का मतलब लगे रहना। इसके बाद डिसिप्लिन का मतलब है कि अनुशासन मतलब जो काम मुझे करना है, जो काम हमें संपादित करना है सफलता के लिए, उसको हम करेंगे। उसके लिए चैलेंजेस, उसके हमारे सिचुएशन, उसके लिए हमारा मूड, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। वो हमको करना है तो करना है, हमारा मूड कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, चैलेंजेस कुछ भी हो, लेकिन हमें उस स्टेप्स को फॉलो करना है। ये अनुशासन है। हम अपने जीवन में अनुशासन हर तरीके से लागू करते हैं, ट्रैफिक में भी अनुशासन करते हैं, उसी प्रकार से सफलता के लिए भी अनुशासित हमको रहना है। इसके बाद फोकस मतलब केंद्रित होना, अटेंटिव होना, मतलब अपने लक्ष्यों पर हम अटेंटिव रहें, हम हमेशा फोकस रहें। इसीलिए हम लक्ष्यों को बराबर पढ़ते रहते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, ताकि वो हमारे दिमाग में हमेशा उसकी प्रमुखता बनी रहे। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती हैं, बहुत सारे दूसरे तरह के काम का महत्व बढ़ जाता है हमारे लिए। लेकिन हम अगर आप केंद्रित रहेंगे तो हम सब काम के साथ साथ उस काम का सफलता के कार्य को भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम करते रहेंगे, कभी हम मिस नहीं करेंगे, कभी हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इसलिए फोकस भी बहुत आवश्यक है। तो फिर वर्क एथिक्स 4 तरीके से होता है: परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड फोकस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सफलता के लिए आवश्यक है। सफलता निरंतर प्रोसेस है, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, सफलता कोई एक जगह रुकने की चीज़ नहीं है, बल्कि ये निरंतर चलने वाली चीज़ है। और जो सफलता हमको मिलती है वो एक माइलस्टोन है। हमने एक सफलता पाई है तो दूसरी सफलता के लिए भी काम करेंगे, दूसरी सफलता जब पालेंगे तो तीसरी सफलता के लिए भी काम करेंगे। तो जब तक जीवन रहता है तब तक हम लोग सफलता के लिए काम करते रहते हैं। यही जीवन का सत्य है, ये जीवन का महत्व है, और यही ईश्वर की आराधना, ये ईश्वर की पूजा है। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो हमेशा कुछ पाने के लिए दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, और सफलता ही उसका अंग है। इसलिए हमें हमेशा उस काम करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ समय इसके लिए अवश्य निकालना है अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ। धन्यवाद। मैं फिर आपसे आगे बात करूँगा।